अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा पढ़ लो में खुशामदीद। ENG 502 का लेसन नंबर 14 आज हम करने जा रहे हैं। फोनोलॉजी एंड इट्स ब्रांचेस। टॉपिक नंबर 77 डेफिनेशन। पिछले चैप्टर में भी इसको मैंने डिटेल से बयान कर दिया था। सिंपल मैं बताऊंगी। फोनोलॉजी वो होती है किसी भी लैंग्वेज, स्पेसिफिक लैंग्वेज में जितनी भी साउंड्स आती हैं वो कैसे हम प्रोनाउंस करेंगे, वो कैसे मिलके मिक्सड अप हो के कम्बिनेशन उनका बन के क्या साउंड्स बनेंगी, उसका ओवरऑल स्टडी जो होती है वो फोनोलॉजी में आती है। फोनेटिक्स में साउंड्स कैसे बनती हैं, किसी भी कोई भी साउंड, कोई लैंग्वेज नहीं है उसमें स्पेसिफिक, कोई भी साउंड कैसे बनती है, उसमें कौन से ऑर्गन्स यूज़ होते हैं, कैसे वो साउंड हमारे मुंह से निकलती है और अगला कैसे उसे परसीव करता है, उसमें फोनेटिक्स में ये आता है। फोनोलॉजी में किसी ख़ास लैंग्वेज की जो स्पेसिफिक साउंड्स हैं वो कैसे बनी हैं, कैसे निकलती हैं, क्या उसके प्रोसीजर्स हैं, वो सारे फोनोलॉजी में आते हैं। ठीक है, सिंपल मैंने आपको करके बताया है। Phonology is concerned with the range and function of sounds in a specific language and with rules। वही बात हो गई, स्पेसिफिक लैंग्वेज में उसके जो लैंग्वेज के साउंड्स हैं और उनके जो रूल्स हैं प्रोनाउंस करने के, मिक्सड अप करने के, कंबाइन करने के, व्हाटएवर जो भी ओवरऑल उस लैंग्वेज के साउंड्स फोनोलॉजी में आएंगे, उसकी स्टडी फोनोलॉजी में आएगी। 2 ब्रांचेस हैं जी, एक सेगमेंटल फोनोलॉजी है, सुपरा सेगमेंटल फोनोलॉजी है। सेगमेंटल फोनोलॉजी में क्या आता है कि इंडिविजुअल साउंड्स आती हैं उस लैंग्वेज की, स्पेसिफिक लैंग्वेज की। हम इंडिविजुअल साउंड्स स्टडी करते हैं, ABCDEFG या जो भी इसके अलावा हमारी उस लैंग्वेज में साउंड आएगी वो हम इंडिविजुअल स्टडी करेंगे सेगमेंट्स में। ठीक है, ये सेगमेंटल फोनोलॉजी में आता है। सेगमेंटेशन ऑफ लैंग्वेज इनटू इंडिविजुअल स्पीच साउंड्स। ठीक है, इसके अलावा फंक्शंस एंड पॉसिबल कम्बिनेशन ऑफ साउंड्स विद इन द साउंड सिस्टम। उस लैंग्वेज में जितने भी कम्बिनेशन बनेंगे साउंड्स के, जो भी उस लैंग्वेज के साउंड सिस्टम होगा, हम उसको सबको स्टडी करेंगे उस सेगमेंट्स में। ठीक है, सुपरा सेगमेंटल आगे क्या है? सुपरा सेगमेंटल फोनोलॉजी ऑल्सो कॉल्ड प्रोसोडी। ये जी आपने MCQ याद रखना है। और ये इसमें क्या आता है, इसमें साउंड्स तो नहीं आती, ठीक है, इसमें सेगमेंट्स नहीं आते। इसमें क्या आता है, साउंड्स, जैसे उन साउंड्स में जो हम निकालने के लिए चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जिस वे में हम वो साउंड निकालते हैं, इसमें वो आता है सुप्रा सेगमेंटल फोनोलॉजी में। और वो चीज़ें क्या हैं? स्ट्रेस, रिदम, इंटोनेशन, ऑल्सो कॉल्ड पिच कंटोर और पिच मूवमेंट, इस तरह की चीज़ें। ये साउंड्स नहीं है, ठीक है, साउंड्स वो जो हैं वो अलग हैं। इंडिविजुअल साउंड्स जो होती हैं किसी लैंग्वेज की वो अलग हैं, उसको हम सेगमेंट्स में स्टडी कर सकते हैं। किसमें? सेगमेंटल फोनोलॉजी में। सुप्रा सेगमेंटल में उन साउंड्स को जिस तरह हम प्रोनाउंस करेंगे, इसमें हम वो स्टडी करेंगे। जैसे किसी वर्ड में स्ट्रेस आ जाए, रिदम आ जाए, इंटोनेशन आ जाए, हम आगे पढ़ते हैं, मैं आपको सब आगे समझाऊंगी। ठीक है, बहरहाल ये साउंड्स नहीं होती, ये प्रोनाउंसिएशन का एक हिस्सा होता है। ठीक है, टॉपिक नंबर 78 डिफरेंस बिटवीन फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी। पीछे से पढ़ते आ रहे हैं, पिछले भी लेसन में उन्होंने यही बताया है। फोनोलॉजी क्या है? हाउ साउंड्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिविजुअल लैंग्वेजेस। एक ख़ास बॉन्ड में हमने, एक ख़ास लैंग्वेज में हम स्टडी कर रहे हैं, उस ख़ास लैंग्वेज की क्या साउंड्स का सिस्टम है, वो कैसे बोली जाती हैं, उनका सिस्टम क्या है, रूल्स क्या हैं, उसके बोलने के कम्बिनेशन मेथड्स क्या हैं, उसके सारा फोनोलॉजी में आएगा, उसमें हम ये स्टडी करेंगे। फोनेटिक्स में एक्चुअल प्रोसेस ऑफ साउंड मेकिंग है, जो हम जैसे बोलते हैं, हमारे कौन से ऑर्गन्स यूज़ होते हैं, क्या है सिस्टम, सारा मैंने पहले समझाया हुआ, मुझे नहीं लगता इसको और समझाने की ज़रूरत है, ये बस आपने एक बार पढ़ लेना है। ये MCQ ज़रा देख लें। फोनेटिक्स हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फोन मीनिंग साउंड वॉइस। ठीक हो गया। इसका ये फिर से उन्होंने डिफरेंस दे दिया हुआ है। ये जी आपने याद रखना है कि फोनेटिक्स जो है डिस्क्राइब्ड एज फिजिक्स ऑफ
साउंड ज़ाहिर सी बात है हमारे फिज़िकल पार्ट्स उसमें यूज़ हो रहे होते हैं, ज़ुबान, रेस्पिरेटरी सिस्टम, लेरिंग्स, व्हाटएवर जो भी उसमें, तो इस वजह से ये फिज़िक्स ऑफ साउंड कहलाती है और फोनोलॉजी साइकोलॉजी ऑफ साउंड कहलाती है। ठीक है। टॉपिक नंबर 79, फोनीम द बेसिक यूनिट ऑफ फोनोलॉजी। फोनीम इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ फोनोलॉजी। ये जी MCQ ज़रा याद रखना है। फोनीम क्या होता है? कोई भी एक साउंड, ए की क्या साउंड है? ये एक फोनीम है। बी एक साउंड है, इंडिविजुअल साउंड है, और एक साउंड है, तो ये एक फोनीम है। उन्होंने कहा है ये एक स्मॉल यूनिट होता है साउंड का जो कि अहलियत रखता है किसी भी वर्ड का मीनिंग चेंज करने की। ठीक है। इट हैज़ नो मीनिंग बाय इटसेल्फ। ए अपने अंदर एक कोई मीनिंग नहीं रखता, पर अगर वो कम्बिनेशन में मिक्सअप करके यूज़ किया जाए तो वो मीनिंगफुल रहेगा, उस वर्ड में मीनिंगफुल रहेगा। ठीक है। उन्होंने आगे मिसाल दी है कि जैसे बेक एंड बेड, इसमें एक फोनीम है जिसके बदलने से मीनिंग बदल गया है। ठीक है। इसके अलावा उनका कहना है कि जो फोनीम्स होते हैं, जो साउंड होती हैं, ये ना हम जो अल्फ़ाबेट्स जिस तरतीब में जो वर्ड का जो तरतीब लिखी होती है उस हिसाब से ये बोले जाते हैं। जैसे एप्पल में जो साउंड आ रही है, एप्पल के जो फोनीम की जो तरतीब है उस हवाले से ही आ रही है ना। जैसे अल्फ़ाबेट्स की तरतीब है APPLE, तो उसी हिसाब से फोनीम हम बोलेंगे एप्पल। ठीक है। पर उनका कहना है कि हर ज़रूरी नहीं होता कि 1 to 1 रिलेशनशिप ही हमेशा रहे, बीच में कुछ साइलेंट वर्ड भी उन्होंने ठोके हुए हैं कि जी लिसन बोलना है तो बीच में, अब लिसन में टी नहीं आ, हम कहाँ कैसे, जब कोई सुन रहा है तो वो कोई बता सकते हैं कि उसमें टी आएगा वर्ड में? नहीं ना। पर जब हम लिखते हैं तो टी ठोका हुआ है। तो ये 1 to 1 रिलेशनशिप हमेशा नहीं रहता। ठीक है। ये जी कॉन्सोनेंट और वोवल्स साउंड आ गई हैं इंग्लिश में, जो भी, ये आपने इग्नोर कर देना। ये जी MCQs, देयर आर 44 फोनीम्स इन BBC इंग्लिश एक्सेंट। ठीक हो गया। टॉपिक नंबर 80, सेगमेंटल फोनोलॉजी। ऊपर मैं बता चुकी हूँ, मैं फिर से बता देती हूँ। अ सेगमेंट इज़ एनी डिस्क्रीट यूनिट दैट कैन बी आइडेंटिफाइड ईदर फिजिकली और ऑडिटरीली इन द स्ट्रीम ऑफ स्पीच। कोई भी साउंड, उसका इंडिविजुअल साउंड, उसकी स्टडी करना सेगमेंट्स में, एक जैसे मिसाल के तौर पर वर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये एक वर्ड है, इसमें कितनी साउंड मिक्स करके कंबाइन हो के बोली जा रही हैं, तो इनको सेगमेंट्स में, इनको अलग अलग करके इन साउंड्स को स्टडी करना सेगमेंटल फोनोलॉजी है। सिंपल। ठीक है। ये जी सेगमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड डिस्क्रीट बिकॉज दे आर सेपरेट एंड इंडिविजुअल। ठीक हो गया। फोनोलॉजी और फोनीम में उन्होंने फ़र्क बताया है। अ फोन इज़ एनी डिस्टिंक्ट स्पीच साउंड और गेस्चर। फोन सिंपल कोई भी साउंड ले लें, वो ये किसी लैंग्वेज से कोई रिलेट नहीं करती, ये कोई भी साउंड, किसी भी चीज़ की साउंड, कैसी भी साउंड, वो फ़ोन है। ठीक है। फोनीम क्या है? एक स्पेसिफिक साउंड किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज की, वो फोनीम होगी। ए स्पेसिफिक साउंड है किस लैंग्वेज की? इंग्लिश लैंग्वेज की वो स्पेसिफिक साउंड है, तो ये एक फोनीम है। फ़ोन किसी भी लैंग्वेज से कोई रिलेट नहीं करता, वो बस एक अपने अंदर एक साउंड है। पानी गिर रहा है, उसकी एक साउंड है। ठीक है। वो किसी लैंग्वेज से रिलेट नहीं करता। ठीक है। तो वो फ़ोन है। ठीक हो गया। टॉपिक नंबर 81, सुप्रा सेगमेंटल फोनोलॉजी। वोवल्स और कॉन्सोनेंट कैन बी थॉट ऑफ एज द सेगमेंट्स। अलग अलग साउंड्स होती हैं, वोवल भी अलग साउंड है, कॉन्सोनेंट भी अलग अलग साउंड है, तो उनको सेगमेंट्स कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। उन्होंने कहा है ये सेगमेंट्स आगे जाके मिला के टुगेदर दे फॉर्म द सिलेबल्स दैट मेक अप अटरेंसेस। आगे जाके यही कॉन्सोनेंट मिल के सिलेबल्स बनाते हैं, जो कि कोई भी वर्ड का साउंड बनाते हैं, कोई भी वर्ड के प्रोनाउंसिएशन बनाते हैं। सिलेबल्स क्या होते हैं? सिलेबल्स होते हैं कांस्टेंट वर्ड है। अब इसमें कितने सिलेबल बनेंगे? कांस्टेंट।
कॉन्स्टेंट, ये 2 सिलेबल बनेंगे, 2 सिलेबल बनेंगे, कॉन्स्टेंट। वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन को छोटे छोटे सेगमेंट्स के में डिवाइड कर देना, उन्हें सिलेबल्स बोलते हैं। अलग अलग करके, जैसे हम वैसे कभी मूड में बोलते हैं ना, उसे मूड में बोल देना किसी भी वर्ड को आपने अलग अलग करके, तो वो सिलेबल्स होंगे, ठीक है। तो जी अब सुप्रा सेगमेंटल में इन्हीं सिलेबल्स की आगे से जो है वो आ जाती हैं टाइप्स। दीज इंक्लूड वेरिएशन इन स्ट्रेस, पिच, टोन, जंक्चर। ये जो सिलेबल्स हैं ये इन वजहों से बनते हैं। स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस जी प्रोमिनेंस गिवन टू अ सर्टेन सिलेबल। किसी एक वर्ड की प्रोनाउंसिएशन में किसी एक साउंड पे हमने बहुत ज़्यादा ज़ोर डाला है तो वो स्ट्रेस कहलाता है। मिसाल के तौर पर केयर, ठीक है। अब मैं किस पे ज़्यादा ज़ोर डाल रही हूँ? सी की साउंड पे बहुत ज़्यादा हम ज़ोर डालते हैं, केयर। आर इतना प्रोनाउंस नहीं हो रहा, इतनी उसकी ड्यूरेशन नहीं है जो आपको सुनाई दे रही है, तो वो इस पर इतना स्ट्रेस नहीं डल रहा। ज़्यादा किस पे स्ट्रेस डल रहा है? सी पे डल रहा है। तो जिस प्रोनाउंसिएशन पे, जिस साउंड पे ज़्यादा स्ट्रेस डले, ज़्यादा ज़ोर दिया जाए वर्ड में, तो उसको स्ट्रेस कहते हैं, ठीक है। अब ये फजूल है, ये आपने छोड़ देना। वेरिएशन इन स्ट्रेस। अच्छा, पिच क्या होती है? पिच ऑफ अ वॉइस जी फ्रीक्वेंसी होती है। सिंपल अल्फाज में अगर मैं बोलूँ तो आपकी आवाज़ ऊंची है, पिच हाई है आपकी, तो आपकी आवाज़ ऊंची होगी। आपकी लो आवाज़ है तो पिच लो है, ठीक है, उसे पिच कहते हैं। टोन क्या होती है? टोन होती है आपका लहजा। सिंपल अल्फाज में टोन आपका लहजा। टोन is the use of pitch in language to distinguish lexical or grammatical meaning, that is to distinguish or the inflect words. टोन वो कह रहे हैं, टोन जो आपका पिच आप जिस तरह यूज़ करते हैं, अपने जो पिच आप जिस तरह अपनी फ्रिक्वेंसी देते हैं वो होती है टोन। और ये जो टोन होती है ये आपके लफ्ज़ी और आपके ग्रामेटिकल मीनिंग में फ़र्क करती है। जैसे आपने पीके मूवी देखी होगी तो पीके में वो क्या कहता है? वो कहता है ना, अच्छा वर्ड को आप लोग जो कह होते हैं 4 मतलब आप लोगों ने बता छोड़े हैं। जो गुस्से से बोलो तो अच्छा, तो किसी का एक्सीडेंट हो गया तो अच्छा, शौक वाला अच्छा। तो ये ना वो कह रहा है कि मतलब बदल जाते होते हैं आपके टोन की वजह से, ठीक है। फिर एंड में वो क्या कहता है? अच्छा हमको सिखा रही है, ठीक है, ये चीज़ आ जाती होती है। जंक्चर क्या होता है? जंक्चर जी आपकी जो कैसे इसको आपको मैं बयान करूँ? इन लिंग्विस्टिक इज़ द मैनर ऑफ मूविंग और मोड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन 2 कॉन्सिक्यूटिव साउंड्स। 2 एक जैसे साउंड है, उसमें ना थोड़ा सा फासला या थोड़ा सा फ़र्क लाने को जंक्चर कहते हैं। जैसे कि नीचे बयान किया गया है, अ नेम और एन एम, ये दोनों कितनी मिलती जुलती साउंड है, पर इनमें फ़र्क किया गया है। अ नेम, एन एम। दैट स्टफ, दैट्स टफ, दोनों एक जैसी साउंड हैं पर उनके मीनिंग अलग है, उनके स्पेलिंग अलग है। तो इसमें जो थोड़ा सा बहुत फ़र्क होता है उसे जंक्चर कहते हैं। सिंपल ऐसी साउंड्स में। ठीक हो गया आपको? आई होप सो मैंने सारे कॉन्सेप्ट समझा दिए हैं। क्वेश्चंस में बता देती हूँ। सेगमेंट फोनोलॉजी और सुप्रा सेगमेंटल, आपने इन दोनों के कॉन्सेप्ट याद रखने हैं। इसके अलावा आपने फोनोलॉजी और फोनेटिक्स का फ़र्क याद रखना है, ठीक है। ठीक हो गया? इसके अलावा आपने ये जो है ना ये वेरिएशंस, ये आपने याद रखनी है। स्ट्रेस क्या होता है? पिच, टोन, जंक्चर, ये जी नाम भी याद रखने हैं और इनके कॉन्सेप्ट भी याद रखने हैं। ठीक, इसी के साथ होता है हमारा लेसन ख़त्म। अपना ध्यान रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।